श्रावस्ती लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सांसद दद्दन मिश्रा के समर्थन में संकल्प रैली करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जितना काम सांसद दद्दन मिश्रा ने किया है उतना काम पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस पर हमला बोला और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी नहीं बख्शा। गरीब लोगों को घर दिलाने का काम किया है। जन धन योजना के तहत 65,000 लोगों के बैंक के खाते खुलाए हैं। 53,000 गरीबों को बीमे का फायदा दिया है। मुद्रा योजना के तहत 75,000 युवाओं को लोन दिलाया है और उज्ज्वला योजना के तहत मित्रों जोर से ताली बजाना, 1 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दद्दन मिश्रा ने दिलवाया। सुल्तानपुर के सौली क्षेत्र में बाहुबली भाइयों का जलवा माना जाता है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी बाहुबलियों के क्षेत्र मयांक धनपतगंज बाजार जनता को संबोधित करने पहुंची। यहाँ उन्होंने कहा कि अब वो यहाँ आ गई हैं, लिहाजा किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग उठ करके अपने आप को बड़ा करने के लिए कहेंगे कि हमको जी फोन किया गया, हमको जी धमकाया गया, हमको धमकाया गया। बात सही है कि नहीं? मैं पिछले कितने दिनों से ये सुन रही हूँ, इसको धमकाया, उसको धमकाया, इसको धमकाया। मैं कहती हूँ, मैं केवल एक चीज आपको बताती हूँ और वो ये है कि एक चुटकुला जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था जब मैं छोटी। एक आदमी था, उसकी शादी हुई, नहाने गया रात को, उसने अपनी पत्नी को बोला, पत्नी बीवी मेरे लिए गर्म पानी लाओ, नहीं तो। उसकी पत्नी ने बोला, पत्नी लाई, भागी भागी गर्म पानी दे, वो नहा गया। अगले दिन उसने बोला, बीवी गर्म पानी लाओ, नहीं तो। फिर वो भागी भागी गई और पानी लाई। अब इस तरीके से 5 साल हर रात को करता। एक दिन उसकी बीवी में हिम्मत आई तो उसने कहा, नहीं तो क्या? उसने कहा, नहीं तो ठंडे से नहा लूंगा। तो यही हालत है। कोई आपको धमकी दे, मत सुनो, क्या कर सकते? मैं आ गई, मुझसे शक्तिशाली इस क्षेत्र में कोई नहीं होने वाला। मैं सीधी सीट में, कोई भी सुन लो, कोई भी गुंडा बदमाश को कर नहीं। आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर आंदोलन प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर युवती के अपहरण का आरोप है। पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि स्कॉर्पियो गाड़ी से एबीवीपी के शैलेंद्र चौधरी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस गेट पर एनएसयूआई ने एबीवीपी का पुतला फूंकते हुए एबीवीपी पर बैन लगाने की मांग उठाई। बदायूं में भाजपा कार्यकर्ता की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां हजरतपुर थाने में भाजपा कार्यकर्ता ने दरोगा के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी भाजपा कार्यकर्ता को हिरासत में लिया, लेकिन देखना ये होगा कि कौन भारी पड़ता है, सत्ता या पुलिस। इटावा के बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव में गेहूं के गांठों में आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आनन-फानन में दमकल की मशीनों को मंगाया गया, लेकिन तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। पीलीभीत जिले के नरई में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिससे घरों में रखे लाखों के सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। मामले की सूचना पर एसडीएम समेत स्थानीय पुलिस और कानूनगो मौके पर पहुंचे। सूचना देने के काफी देर बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्राम मालपुर रहने वाला हूँ। 1,20,000 रुपये जल गए और 1.5 लाख का माल जल गया है। वस्तु, घर की वस्तु सभी जल गई है। तो कैसे आग लगी, किधर से आई? आग खेत से आई है, उधर से। अभी कोई उसका निर्णय नहीं हो रहा है किसने लगाई है। क्या क्या सामान जल गया? देखो, 1,20,000 रुपये मेरे जले हुए 1.5 लाख का माल है और कपड़े, जो मेरी शादी थी, शादी के लिए मैंने कपड़े और माल ले रखा था, वो सब जल गया है। कम से कम। शादी किसकी थी? शादी मेरी थी, ये 25 में। अच्छा, तो सब टोटल कितना नुकसान? सब टोटल मेरा 7 लाख का नुकसान हो गया है। आग इधर से आई खेत से और 1.5 लाख को माल जड़ो है, 1.5 लाख रुपया नगर रखो, वो जड़ो और खान पीन वारो, खटिया पीढ़िया रजिया बिस्तर सब जरियो। आग ये खेतों से आई है और ये क्लियर नहीं है कहाँ से कैसे हुआ। ये खेतों से होके और हवा तेज़ के कारण गांव में आग घुस गई, तो 5-7 घर जल गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन लोगों का। पैसे जल गए हैं, कुछ बिस्तर जले हैं,
गेहूँ जले हैं, फिलहाल जितनी भी सामान घर लगभग में सब थी, लोगों का कितना नुकसान हो गया होगा? हाँ, कम से कम 10-12 लाख का नुकसान हुआ सब लोगों का। अच्छा, कि इसके बाद कहीं आप ये लोगों बार- को सूचना दी आपने? हाँ, सूचना दी, उसमें थाने सूचना दी और तहसील में सूचना दी, लेखपाल को फ़ोन करा। तो मौके पे कोई अधिकारी आया? मौके पर लेखपाल भी आए, SDM भी आए, खाद्य सुरक्षा विभाग से भी आए और पुलिस प्रशासन भी आया। फतेहपुर जिले की पुलिस ने सक्रिय बाइकर्स गैंग को गिरफ्तार कर चैन की सांस ली है। पिछले कई दिनों से इस गैंग ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। चेकिंग के दौरान 3 बाइक्स के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो ये गैंग कानपुर जनपद से बाइक चोरी कर सस्ते दामों पर बेचता था। मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया जो कई बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। इनके पास से 3 तमंचा, नकदी, जेवरात, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। अमृतसर के बल्ला गांव में टेलरिंग का काम करने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि मनदीप कौर नाम की महिला के पति ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता की माने तो उसे होटल में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उमरिया जिले में उपार्जन गेहूं परिवहनकर्ता की गुंडागर्दी से किसान परेशान हैं। गढ़पुरी और ददरौंडी क्रय केंद्र में 3 दिन से खरीदी नहीं हुई। पूरी नहीं होने से किसान केंद्र में ही पड़े हैं। पूरे मामले में DMO बात करने को तैयार नहीं है। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम का कहना है कि ये उनका काम नहीं है। किसान परेशान होने की स्थिति नहीं आएगी। कल ही शाम को इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसी के हिसाब से सबका प्रोग्राम बन गया है बारदाना पहुंचाने का। सुबह से ही गाड़ी लोडिंग में है, वो सबसे पहले इन्हीं केंद्रों पे पहुंचाएगी बारदाना।